दोस्तों, जय भीम। हम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि शिवाजी महाराज छत्रपति कैसे बने तथा महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति शिवाजी महाराज को दुनिया के सामने कैसे लाए। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी महाराजा थे। अगर हम बात करें उनके राज्याभिषेक को लेकर तो बहुत सी बाधाएं उनके सामने आईं। शिवाजी महाराज ने घोषणा की थी कि उनका सारा प्रयत्न तथा शासन गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए था। मानो कि भारत की धरती पर और दूसरी जातियों की संख्या ज्यादा होते हुए भी उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। राष्ट्र का तात्पर्य केवल गाय ब्राह्मण था। शिवाजी महाराज शूद्रों में कुणवी अर्थात कुर्मी जाति के थे। राज्य की स्थापना हो जाने पर वे क्षत्रिय बनना चाहते थे। उनके क्षत्रिय बनने के मार्ग में ब्राह्मणों ने बाधा डाली। पूना के ब्राह्मणों ने उनका सामाजिक बहिष्कार किया। उनका राज तिलक करने से इनकार कर दिया गया और अंत में उन्होंने बनारस अर्थात वाराणसी के ब्राह्मण गागभट्ट को भारी रकम देकर खरीद लिया। तब कहीं उनका राज्याभिषेक ब्राह्मणी तौर तरीके से किया गया। उसके बाद ब्राह्मण गागभट्ट ने उनका तिलक अपने पैर के अंगूठे से किया था। फिर उनको क्षत्रिय के बजाय छत्रपति घोषित किया गया, क्योंकि ब्राह्मणी शास्त्रों के आधार पर कोई भी शूद्र क्षत्रिय नहीं बन सकता। फिर भी ब्राह्मणी शास्त्रों के विरुद्ध शिवाजी महाराज छत्रपति बनकर क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे। ये सब देखकर पूना के चित पावन ब्राह्मण चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने उनके राज्य को नष्ट ही नहीं किया, बल्कि उनके पुत्र संभाजी की आंखों को भी निकलवा दिया और पेशवाओं ने कुछ समय तक छत्रपति के नाम पर राज्य किया। उसके बाद ये अपने आप में बहुत सशक्त हो गए और ब्राह्मणों का राज्य घोषित किया। जब इतिहास लिखने की बारी आई तो सारा दोष मुगलों को दे दिया। हो सकता है कि मेरी इस बात पर आपको यकीन ना हो, पर विश्व के महामानव तथागत बुद्ध ने कहा है कि किसी बात को इसलिए मत मानो, ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आई है, इसलिए मत मानो कि किसी धर्मशास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्मगुरु, आचार्य, साधु, संत, ज्योतिषी की बात हो, आंखें मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन व अनुभूति की कसौटी पर तोलना, कसना, परखना, और यदि वह बात स्वयं के लिए या समाज या संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के हित में हो तो ही उस बात को मानना। ब्राह्मणों ने जो आपको परोस दिया आप वही खा रहे हैं। आपको स्वयं चिंतन करने की जरूरत है। अगर मैं आगे बात करूं तो इस देश में 1869 से पहले कोई भी व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं जानता था। ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का नामो निशान तक मिटा दिया था। उनकी मृत्यु को 189 साल हो चुके थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना प्रेरणा स्रोत माना और उनके जीवन से जुड़े तथ्यों को दुनिया के सामने लाने का सफलतापूर्वक कार्य किया। उन्होंने सबसे पहले 5 काम किए। शिवाजी महाराज की समाधि, जो कि रायगढ़ में थी, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि खोजने का निर्णय लिया। यह सबको पता था कि समाधि रायगढ़ में है, पर यह किसी को नहीं पता था कि वह समाधि कहाँ है। महात्मा ज्योतिबा फुले समाधि की खोज में लग जाते हैं। करीब 3 दिन की खोज के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि मिलती है। समाधि झाड़ियों पत्थरों के बीच छुपी हुई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने झाड़ियों को काटा व साफ किया और समाधि को पानी से धोया और उस पर पुष्प अर्पण किए। उसी समय रायगढ़ का ग्राम ब्राह्मण क्रोध से लाल हो जाता है और समाधि पर चढ़े फूलों को लात मारते हुए ज्योतिबा फुले से कहता है, ऐ शूद्र, तू इस कुनवट को अपना भगवान मानता है और तू इस समाधि की पूजा बिना ग्राम ब्राह्मण को दान दिए कर रहा है। कुनवट एक जाति सूचक शब्द है और इसी के बाद मराठों में स्वाभिमान को जागृत करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने दूसरा काम किया। सन 1869 में महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से
छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली जयंती मनाई गई। उन्होंने तीसरा काम किया शिवाजी महाराज के ऊपर एक किताब लिखकर। चौथा काम किया शिवाजी महाराज के ऊपर एक गाथा लिखकर जिसका शीर्षक था शिवाजी महाराज का जीवन काव्य। और पांचवा काम किया उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को कुलवाणी भूषण की उपाधि दी। आज महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक दल छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर तो दावा करते हैं, लेकिन तमाम नेता इस इतिहास का जिक्र नहीं करते। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शिवाजी महाराज के लिए कार्य किए हैं, हम उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।